नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा की तरफ लेकर के चलता हूं, जहां सुगौली विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी जेपी यादव उर्फ जयप्रकाश राय जी से आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे आप दर्शकों के माध्यम से सुगौली विधानसभा में कौन कौन सी समस्याएं हैं। आज तक सुगौली विधानसभा विकास के नाम पर वंचित रहा। आज भी सुगौली विधानसभा के लोगों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार छला गया। इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। आज हम पूर्व जिला पार्षद हरसिद्धि, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के प्रबल दावेदार प्रत्याशी जेपी यादव उर्फ जयप्रकाश राय जी से। श्रीमान, हमारे बिहार अब तक चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे मौका मिला सुगौली विधानसभा की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में कहने के लिए मैं आपके चैनल को और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जयप्रकाश यादव, पहले मैं जयसिंहपुर दक्षिणी का मुखिया था। इससे पहले मैं हरसिद्धि 18 का जिला पार्षद रहा हूँ। राजनीति में मेरी रुचि रहती है। राजनीति में मैं सोचता हूँ कि मैं जनता के हित में कितना से कितना काम करूं, कितना उसका आवाज़ उठाऊं, जिससे जनता का भरोसा मुझ पर जो बना रहे। मैं इसके लिए हमेशा पुनः तत्पर रहता हूं। आप राजनीति में कब आए? दर्शकों के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, ऐसे तो हम 2001 में मुखिया बने जयसिंहपुर दक्षिणी का। उससे पहले हम छात्र जीवन से ही राजनीति में हम रुचि रखते हैं। छात्र राजद से राजनीति की शुरुआत किए और अब तक राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में हम अपने एक कार्यकर्ता के हैसियत से सक्रिय भूमिका हमेशा सभी कार्यक्रमों में निभाते रहते हैं। आप सुगौली विधानसभा के प्रबल दावेदार के रूप में समाज में और सुगौली विधानसभा की जनता के बीच चर्चा है, इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा। मैं सुगौली विधानसभा से 2006 जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी हम प्रयास किए थे कि वहाँ से हम चुनाव लड़े, लेकिन उस समय सीट हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन प्रयास 2006 से ही करते हैं कि हम सुगौली विधानसभा से चुनाव लड़ें और वहाँ के लोगों का सेवा करने का मुझे मौका मिले। ऐसे सुगौली विधानसभा की आप हालत देखिएगा तो आपको पता अंदाजा लग जाएगा कि पिछले बार 3 बार से विधायक रहे जो लोग हैं, चाहे पिछले जो लोग विधायक रहे हैं, वे सुगौली की क्या दुर्दशा है आप जरा एक बार घूम के अंदाजा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुगौली विधानसभा के आम आवाम में आप क्या परेशानी देखे, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से सुगौली की जनता जूझ रही है, इस संदर्भ में जरा 2 शब्द मेरे दर्शकों। आज तो सबसे पहले ज्वलंत मुद्दा है बाढ़। आप सुगौली में इतने त्रासदी लोग झेल रहा है। आमिर खान टोला हुआ, लाल परसा का बांध एकदम जहां अनुसूचित जाति के बस्ती के लोग बसे हुए, एकदम सट्टा सिकराना नदी उनके किनारे बह रही है। उनका जीवन एकदम समझिए नदी के धार में कब बह जाएगा इसका कोई पता। इससे पहले कोई उनका सुधी जनप्रतिनिधि लोग लिया नहीं था। हम जाके लाल परसा बांध को देखे थे। सबसे पहले वहां तो सुगौली ऐतिहासिक जगह है। सुगौली संधि हुआ था, आप जानते हैं, उसके बारे में ऐतिहासिक जगह है। आज तक वहाँ शिक्षा का तो आप ले लीजिए, वहाँ एक भी किसी तरह का डिग्री कॉलेज नहीं। शिक्षा से कोसों दूर, जहाँ वहाँ एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए वहाँ उससे कोसों दूर है। आप वहाँ किसी भी सवाल को ले लीजिए, चाहे जो सरकार की जो योजनाएं चलती है उसका समय पर वहाँ निष्पादन नहीं होता है। वहाँ लापरवाह स्थिति है जो वहाँ की, ये हम देखने को मिलता है। वहाँ की सड़कें एकदम बिल्कुल जर्जर है। आज बिहार में बहुतेरे पार्टियां हैं, मैं पार्टियों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, फिर भी बहुत सारी पार्टियां हैं। आप राजद में हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या राजद आपकी जात की पार्टी है इसलिए या कोई अन्य कारण? नहीं, राजद
सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है। सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा जाता है। ए टू जेड की पार्टी है। उसका आइडियोलॉजी है, उसका जो सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। इसलिए हम लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में हम लोग विश्वास रखते हैं। लालू जी को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। दबे कुचले तमाम पिछड़ों के नेता है लालू यादव और सभी लोगों के नेता है। सुगौली विधानसभा की आपकी दावेदारी है, जनता अगर आपको मौका देती है, पार्टी अगर आपको टिकट दिया, तो आप सुगौली विधानसभा के लिए क्या आपकी सपना है, आप क्या सुगौली विधानसभा के लिए करेंगे, क्या आपका चुनावी मुद्दा है, इस संदर्भ में 2 शब्द हम जानना चाहेंगे। सुगौली विधानसभा में अगर पार्टी मुझे मौका देती है, अगर जनता वहां मुझे सेवा करने का मौका देगी, तो निश्चित रूप से सुगौली जो कोसों दूर विकास से वंचित है, मैं उसको विकास करने का काम करूंगा और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। जो सुविधाएं वहाँ नहीं है, जो जैसे डिग्री कॉलेज है, चाहे वहाँ बाढ़ की जो त्रासदी झेल रहे हैं, बांध का रिंग बांधो, मैं निश्चित रूप से ध्यान देकर उन कामों को करने में मैं विश्वास रखता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से सुगौली का विकास करूंगा। सुगौली को अनुमंडल बनाने की जो मांग पूर्व से आ रही है, उसके संदर्भ में आपको जनता ने क्या कहा और आप निश्चित रूप से बहुत पहले से वहां अनुमंडल बनाने का मांग जो हो रहा है, निश्चित रूप से सुगौली अनुमंडल बनना चाहिए। क्या ये उस योग्य है? बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो अगर वहां का जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से सुगौली में अनुमंडल बनना चाहिए। आज विश्व, हमारा देश और खासकर हमारा बिहार वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। एक तरफ बिहार की जनता को कोरोना काल की गाल बंद करके निकल रही है, तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ रहा है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि भी निर्धारण करा दी गई है। लोकतंत्र के महान पर्व को इसी समय कराना, क्या यह उचित है? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आज तो सबसे पहले जो कोरोना महामारी से जो त्रासदी लोग झेल रहे हैं, सबसे पहले जरूरत है उन लोगों की उचित इलाज करवाने का। जो लोग मर रहे हैं उनको कैसे बचेंगे, सबसे पहले तो ये है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ये बात बोल चुके हैं कि पहले इन महामारी से लोगों को बचाया जाए, उसके बाद में चुनाव का सोचा जाए। लेकिन अब सरकार के जो लोग हैं वे क्या चाहते हैं, हमारे नेता तो चाहते हैं कि पहले कोरोना महामारी से जो लोग त्रासदी झेल रहे हैं उनको बचाया जाए। क्या तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने में आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी? बिल्कुल, पूरे बिहार के अवाम जुआ तेजस्वी यादव जी पर भरोसा करता है, आशा भरी निगाहों से उनके तरफ देख रहा है। आप देख लीजिए, अभी जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको कोई सुधि लेने वाला नहीं था, लेकिन हमारे नेता एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए आवाज उठाया और बिहार में उनको लाने के लिए प्रयास किया। अपने माध्यम से उन्होंने कहा कि हम ट्रेन देंगे, बस देंगे। यहाँ की सरकार तो बहरी थी, सुन नहीं रही थी, लेकिन एकमात्र हम लोगों के नेता हैं जो सभी गरीब लोगों को चिंता किए, सभी आवाम लोगों को चिंता करके उनको बिहार लाने का प्रयास किया और बुलवाने का काम किया। और इसी आशा भरी निगाहों से सभी लोग गरीब आज देख रहा है, जुआ हो, हर जाति के जुआ चाहता है कि जब हमारी बेरोजगारी की जो समस्या है, निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव को आशा भरी निगाहों से बिहार की जनता देख रही है और निश्चित बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सुगौली विधानसभा के आम आवाम, छात्रों, नौजवान और युवा वर्ग के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम सुगौली के युवाओं को शुभकामना देना चाहते हैं कि उनके उज्जवल भविष्य बना रहे और निरंतर उनका समस्या कैसे दूर होगा, उनकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी। हमारे नेता तेजस्वी जी दिशा में प्रयासरत हैं, बेरोजगारी हटाने के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग भी इस दिशा में प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे सुगौली विधानसभा के राजद के प्रबल दावेदार प्रत्याशी जयप्रकाश जी को, जिन्होंने सुगौली की जनता के अभिवादन के साथ ही उनसे अपील भी किया कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुगौली की समस्याओं से भी हम सभी को अवगत कराया। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।